दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा जिसे इंग्लिश में वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तब आपको बताना है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ओके गाइस, एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को याद करने का दोस्तों मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, और अगर आप इसे जो है ना 2-3 बार रिपीट कर लेते हो तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। देखिए पहले मैं बता देता हूं, देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है तो मैंने रा को जो है आर से डिनोट कर दिया है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है तो बा को मैंने बी से डिनोट कर दिया है। सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है तो इसको मैंने स से डिनोट कर दिया है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों क्या होता है, रिकेटस, तो रा को मैंने आर से डिनोट कर दिया है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। ये तो याद आप कर ही सकते हैं। तो देखिए ट्रिक हमारा क्या बनता है, ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। 2 बार आप रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और बस क्वेश्चन में जब भी आए तो आप याद कीजिएगा कि विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो उसको रा से डिनोट कर सकते हैं। बी की कमी से बेरी बेरी, मतलब ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, ई की कमी से बांझपन, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अब आप लोग गाइस बताइए, देखिए अभी तो हमने याद किया ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो हमें पता चल गया विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ए आर बी बी, बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और डी से रिकेटस, ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। याद हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके गाइस, CaSO4 आधा जल। तो एग्जाम में गाइस रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम दोनों पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आधा का मतलब हेमी होता है, आपको पता है ना, हेमिस्फेयर आपने पढ़े होंगे, अर्धगोला, ठीक है, तो इसलिए उसको हेमिस्फेयर कहा जाता है क्योंकि वो आधा होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो जिप्सम को दोस्तों गर्म करके बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो ये है दोस्तों आंवला। आगे बढ़ते हैं। बेरी बेरी रोग, देखिए ए आर बी बी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेटस, विटामिन ई की कमी से बांझपन, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और ए आर बी बी तो बेरी बेरी होगा विटामिन बी की कमी से, ठीक ना, B1 की कमी से। आगे बढ़ते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। देखिए दोस्तों कि इसको भी याद करने के मैंने एक ट्रिक बनाया है। वसा में घुलनशील विटामिन जो है एक एडी नग आपने देखे होंगे, रिंग में लगा होता है, एडी नग सुना होगा आपने। तो एक एडी इसका मतलब पता है, एक एडी ये जो है ना वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी, ये चारों जो लेटर आप देख रहे हैं EKAD, ठीक ना, एक एडी ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। और बाकी बी और सी ये दोनों बच गया, तो ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन दोनों, ठीक है, बी और सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, देख लीजिए दोस्तों। विटामिन ए की कमी से ARBB रतौंधी होता है, ठीक ना, AR रात से रतौंधी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों थायमिन। ओके गाइस, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना, और बेकिंग सोडा ही कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। और वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट ओनली, ठीक है ना, इसका नाम याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चंस करते हैं।
बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है। और अगर हम इसे बुझाते हैं तो उसमें पानी मिलाना होगा, तो CaSO4 कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप जल मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2O, ठीक ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम बताना है बुझा हुआ चूना का, और बिन बुझा चूना का तो कैल्शियम ऑक्साइड। आगे आएगा, करेंगे। शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा है दोस्तों, ये क्या होता है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक ना, रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, सिकरवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ARBB-C से सिकरवी, तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का सर्वोत्तम सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश, ये तो आप सभी जानते ही हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन B7 और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाता है, ठीक ना, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम यहां पर हो जाएगा दोस्तों वायोटीन, ठीक ना। विटामिन B12 का भी आएगा क्वेश्चन, वायोटीन होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, CaSO4 दो जल ही होता है, ठीक ना, दो जल, CaSO4 दो जल। इसको अगर हम रासायनिक नाम पढ़ें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होगा। ओके गाइस, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, और इसको गर्म करके ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जब गर्म करते हैं तो आधा जल निकल जाता है, उड़ जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है, हम पढ़ चुके हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? सॉरी, रासायनिक नाम पूछा है तो ब्लीचिंग पाउडर ही बोलेंगे इसको, ठीक ना, हिंदी में इंग्लिश में कर दिया है उसी का नाम को। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? इसका होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों फ्लोक्विनोन। याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, के से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है, इसकी कमी से फ्लोक्विनोन, फ्लोक्विनोन। मार्स गैस किसे कहा जाता है दोस्तों? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो D2O होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। ओके गाइस, मछलियों की यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? मछलियों के लिवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो यह है विटामिन डी। ओके गाइस, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों, इस विटामिन का नाम है विटामिन सी, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग ARBB-C से सिकरवी, डी से रिकेटस। ओके गाइस, ये ट्रिक है याद करने का। विटामिन शब्द किसने दिया? दोस्तों, विटामिन शब्द जो है ये दिया था फंक ने, ठीक ना, विटामिन शब्द जो है ये फंक ने दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट, क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक ना। और जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर पढ़ा था हमने कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हेमी का मतलब यहाँ पर आधा जल, तो CaSO4 आधा जल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हमने पढ़ा था, और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अगर डाइहाइड्रेट ना लिखा हो तो कैल्शियम सल्फेट आपको बता देना है। ओके गाइस, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके गाइस, विटामिन B12 में। ओके, रक्त को थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक दोस्तों, इस व्यक्ति के नाम है मैकुलन, ठीक है। विटामिन ए और बी के आविष्कारक मैकुलम थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी का आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन सी के जो आविष्कारक थे ये होलकट थे। विटामिन सी के आविष्कारक होलकट। अम्लराज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है, और अम्लराज में जो है ना सोना को घोला जा सकता है, ठीक ना। तो ये किसका मिश्रण होता है? तो ये दोस्तों HNO3 और HCl, ठीक ना। देखिए, अम्लराज जो होता है ना, ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, ठीक ना। अम्लराज नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा।